हाय एवरीवन, आज का वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ये यूनिसेक्स स्वेटर बुनना सीखेंगे जो कि हम डाउन टू टॉप सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें 3 कलर मैंने यूज़ किए हैं, तो इस बार हम 3 कलर यूज़ करके बबल पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल नीट एंड मच मोर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आने वाले राखी के लिए। आप सभी को आने वाली राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस स्वेटर की बुनाई शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बॉय और गर्ल दोनों ही पहन सके इस तरह की यूनिसेक्स स्वेटर बुनना सीखेंगे, जो कि हम डाउन टू टॉप बुनना सीखेंगे। और आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें मैंने बबल पैटर्न यूज़ किया है और 3 कलरों के साथ हम इस बबल पैटर्न की बुनाई आज सीखेंगे। आप अपने चॉइस का इसमें कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आज हम 4 से 5 साल तक के बच्चों के नाप के हिसाब से इसकी बुनाई करना सीखेंगे और याद रखिएगा, ये नॉर्मल बेबी के हाइट और वेट के हिसाब से ही है। स्वेटर की बुनाई डाउन टू टॉप हुई है। पहले बॉर्डर की हमने बुनाई की, फिर आगे हम पैटर्न की बुनाई करके इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। और इस स्वेटर की खासियत ये है कि इसमें हम आमूल की कटिंग नहीं करेंगे, सीधी हम बुनाई करेंगे, उसके बाद नेक की हम कटिंग करेंगे। अब हमने नेक की कटिंग कैसे करनी है आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये रहा इसका फ्रंट का पार्ट और ये है बैक का पार्ट। बैक पार्ट में हमने बॉर्डर की बुनाई करने के बाद सीधी बुनाई की है, 3 कलर हमने यूज़ करके। पीछे हमने बबल पैटर्न नहीं बुना है। और बैक पार्ट में हमने नेक की कटिंग करनी है नहीं करनी है आगे वीडियो में ही हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्वेटर के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है। तो आज के पार्ट में हम इसके फ्रंट पार्ट की बुनाई करना सीखेंगे, बैक पार्ट की बुनाई करेंगे और नेक की कटिंग कैसे करनी है और फंदे कैसे डिवाइड करना है वो सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्वेटर को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस स्वेटर को बुनने के लिए मैं गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और इसमें 3 कलर में यूज़ कर रही हूँ। ये 3 प्लाई यार्न है और 100 ग्राम की बॉल है। आप अपने चॉइस का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इस स्वेटर की बुनाई करने के लिए मैं 9 और 10 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं बॉर्डर की बुनाई के लिए 10 नंबर की निडल यूज़ करूँगी, आगे हम 9 नंबर की निडल से बुनाई कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हमें कैंची, मेजरमेंट टेप और सुई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें इस स्वेटर को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्वेटर की बुनाई शुरू करते हैं और फंदे कास्ट ऑन करते हैं। ये 4 से 5 साल तक के बच्चों के नाप की हम बुनना सीख रहे हैं और 3 प्लाई यार्न यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं 64 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। टोटल आपको 64 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। इस स्वेटर की बुनाई में कितना यार्न यूज़ होगा उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी। इसमें हमने 64 फंदे अभी कास्ट ऑन करने हैं, उसके बाद हम आगे बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे। हमने टोटल 64 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे की बुनाई हम शुरू करेंगे। अब जो ये साइड है उसको हम रॉन्ग साइड काउंट करेंगे और आगे पर्ल बुनाई ही करेंगे। इस रो की हम बुनाई पर्ल ही करेंगे। तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हम बॉर्डर की इस तरह की बुनाई करेंगे जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉर्डर है। तो इसकी बुनाई कैसे करनी है ध्यान से वीडियो देखिएगा। ये रो सेकंड है, तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉर्डर बनेगा। आगे का फंदा हमने पर्ल बुना, यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा हमने स्लिप करना है, यार्न आगे लाकर आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर से हमने यार्न पीछे ले जाना है और एक फंदा हमने स्लिप करके यार्न आगे लाकर आगे का फंदा पर्ल बुनना है। तो इसी तरह से हमने एक फंदा स्लिप करके एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है।
हमने सेकंड रो राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है जो कि रो थर्ड है। तो इसमें हमने जो सबसे पहला फंदा है उसको आगे से स्लिप करना है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसको आगे से ऐसे हम स्लिप करेंगे। आगे से स्लिप किया, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर एक फंदा हमने आगे सीधा बुनना है, फिर उसके आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे एक फंदा हमने ऐसे सीधा बुनना है। इसी तरह से एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। थर्ड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब आगे हमें लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको कम ज़्यादा रखना है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। बॉर्डर की बुनाई भी पूरी हो गई है और देखिए आप कितना नीट एंड क्लीन बॉर्डर हमने बुन लिया है। बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब इसके आगे की हम बुनाई करेंगे। हमने फंदे जब कास्ट ऑन किए थे तो 64 फंदों के साथ हमने शुरुआत की थी और बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब इस रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। हमें टोटल 12 फंदे बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद बबल पैटर्न हमें इस तरह से बुनना है। तो पहले हम 12 फंदे इस रो में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने स्लिप करना है, इसको हम रो 1 काउंट कर रहे हैं। फिर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 3 और ये 4, तो 5 फंदे यहाँ हो गए। अब आगे हमने एक फंदा बढ़ाना है। अब फंदे बढ़ाने के लिए जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आगे फिर से 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरह से हमने 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाते जाना है और टोटल 12 फंदे हमने बढ़ाने हैं। यहाँ तक बुनाई करने के बाद हम एंड में पहुँच गए हैं। तो यहाँ भी 5 फंदे हम बुनेंगे, फिर एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 फंदे बच गए हैं। तो इन 4 फंदों को सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में हमने 12 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो टोटल 76 फंदे 76 फंदे हो गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और सेकंड रो है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके बाकी फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है, तो रो थर्ड में हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की भी बुनाई पूरी हो गई है। अब ये रो फोर्थ है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी हमने पूरी करनी है। फोर्थ रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हमें लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ और बुनने हैं। उसके बाद हम कलर चेंज करके बबल पैटर्न बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 रोज़ भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ तक इस कलर से हम बुनाई कर रहे थे। अब आगे हम यार्न को चेंज करेंगे। अब आगे हम लाइट ग्रे कलर की यार्न यूज़ करेंगे। तो इसको पहले अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे और इसमें हम नॉट बांध लेंगे। हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर भी कर लिया है। अब आगे हम दूसरे कलर की यार्न यूज़ करेंगे। तो इसमें लाइट ग्रे कलर की हम यार्न यूज़ कर रहे हैं। अब ये रो थर्ड है, तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो टोटल 3 फंदे हमने बुनने के बाद यहाँ पे
एक फंदा नीडल से निकाल लेना है और इसको मिलाकर टोटल उसके जस्ट नीचे के 3 फंदे हमने उधेड़ लेने। तो टोटल 4 फंदे उधेड़ कर 5वें फंदे की हमने इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। सीधी बुनाई करके यान को थोड़ा सा खींच लेना है। फिर आगे 3 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं। फिर से हमने यहाँ बबल बुनना है। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे ऐसे उधेड़ लेने हैं। फिर 5वें फंदे की हमने सीधी बुनाई करनी है। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने बबल बुनना है। तो इसी तरह से 3 फंदों के बाद हमने बबल बुनते जाना है और इस रो की बुनाई हमने पूरी करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब हम लास्ट यहाँ पे बबल बुनने जा रहे हैं। तो पहले हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर बबल हमने बुनना है। तो 4 फंदे हमने इसे उधेड़े, फिर 5वें फंदे की हमने सीधी बुनाई करनी है। लास्ट बबल बुन लेने के बाद बचे 4 फंदे। तो 4 फंदों की हमने सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। हमने 7th रो राइट साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है और ये 8th रो है। तो इसमें हमने सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। 8th रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 9th रो है और राइट साइड है। तो राइट साइड की बुनाई हमने सीधी ही करनी है। तो इस रो का पहला फंदा हमने स्लिप करना है, बाकी फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। नाइन्थ रो की भी बुनाई पूरी हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और 10th रो है। तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। टेंथ रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ और बुनने हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बबल की बुनाई करेंगे। हमने आगे 2 रोज़ और बुनकर रो 11th और 12th की बुनाई भी पूरी कर ली है। अब हमें नेक्स्ट बबल बुनना है, वो भी दूसरी यार्न से। तो हम यहाँ पे वाइट कलर की यार्न यूज़ कर रहे हैं, उसी से हम बबल की बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है, फिर आगे की बुनाई हम करेंगे। अब इस रो में हम बबल की बुनाई करेंगे, तो वाइट कलर से हम करेंगे। तो पहले बबल रो में हमने 3 फंदों के बाद बबल बुना था। यहाँ पे एक फंदे के बाद हम पहला बबल बुनेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमने 2 बबल्स के बीच में एक बबल यहाँ पे बुनना है। तो इस रो में हमने फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको सीधा बुनकर पहला बबल बुनना है। तो एक फंदा हमने छोड़ा, तो यहाँ पे 4 फंदे हमने नीचे से यहाँ उधेड़ देने। तो 4 फंदे उधेड़ने के बाद 5वें फंदे की हमने सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे जो ये 4 फंदे हमने उधेड़े, यहाँ पे जो 5वां फंदा है उसकी हमने इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। यार्न को थोड़ा सा खींचकर आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर से यहाँ पे हमने बबल बुनना है। तो यहाँ हमने सेकंड बबल बुना, फिर से हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने 3 फंदों के बाद आगे बबल बुनते जाना है और इस रो की भी बुनाई हमने पूरी करनी है।
अब यहाँ पे 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ सेकेंड लास्ट बबल हम बुन रहे हैं। तो यहाँ पे इस बबल की बुनाई करने के बाद हमने आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम लास्ट बबल यहाँ पे बुन रहे हैं। यहाँ लास्ट बबल बुनने के बाद बचे 2 फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो भी पूरी करनी है। 13th रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 14th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें फर्स्ट फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। फोर्टीनथ रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमने 4 रोज़ और बुनने, 4 रोज़ की हमने बुनाई करनी है, जैसे हमने रो 9 से लेकर रो 12 तक किया था। फिर उसके बाद हम बबल पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से आगे 3 यार्न को या 3 कलर की यार्न को यूज़ करके हमने बबल की रोज़ को रिपीट करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि स्वेटर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। हमने आगे बबल रोज़ को ही रिपीट करके इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर बुनने के बाद जितनी इसकी लंबाई चाहिए हमने कंप्लीट कर ली है। अब बॉर्डर से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, एक बार हम आगे बढ़ने से पहले इसकी नाप ले लेंगे। अब यहाँ आगे हमने नेक की कटिंग करनी है। अब इसमें हमने आमूल की कटिंग नहीं करनी थी, तो सीधी हमने बुनाई की है। अब इसके आगे हम नेक की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब जो स्वेटर की लंबाई है टोटली आपकी बेबी के हाइट पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर से लेकर यहाँ पे जो नेक की कटिंग करेंगे उसके हिसाब से आपको लेंथ रखनी है कि आगे जैसे हम नेक की कटिंग करने के बाद जो शोल्डर की लेंथ रख रहे हैं वो 4 इंच आगे हम इसकी रख रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 15 इंच हमने बुना है। तो 15 इंच बुनने के बाद हमने नेक की कटिंग करके आगे 4 इंच हमने बुनना है, तो टोटल 19 इंच होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो इसके नीचे लेंथ है, लंबाई की लेंथ आपको अपने बेबी के हिसाब से रखनी है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी आप बुन सकते हैं। अब यहाँ पे 76 फंदे थे, 76 फंदों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो बीच में यहाँ पे 20 फंदे हैं, दोनों साइड 28-28 फंदे हैं, तो टोटल 76 फंदे हो गए। तो यहाँ पे दोनों साइड हमने जो 28-28 फंदे रखे हैं उन्हीं फंदों को हमने यहाँ पे नेक की कटिंग में यूज़ करना है। तो बीच के जो 20 फंदे हैं वो अभी वैसे ही रहेंगे। बस आपको जो स्वेटर की लंबाई है बेबी के हाइट के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से रखनी है, क्योंकि किसी को लंबा पसंद होता है, किसी को शॉर्ट पसंद होता है, तो उस हिसाब से आप बुन सकते हैं। तो चलिए आगे हमें नेक की कटिंग करनी है, तो उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है वो सीखते हैं। अब यहाँ पे जो यार्न यूज़ कर रहे थे उसी यार्न को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो पहले हमने 28 फंदों की सीधी ही बुनाई करते जाना है, फिर बाद में बीच में नेक की हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए 20 फंदे हम कास्ट ऑफ करेंगे। हमने 28 फंदों की सीधी बुनाई कर ली है। अब यहाँ से मार्कर हटा लेंगे और बीच में नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। तो यहाँ पे 20 फंदे हैं, तो इन 20 फंदों की हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और नेक की कटिंग करेंगे। तो पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर 2 फंदों को हमने साथ में लेना है, जो बुना हुआ फंदा है और आगे का एक फंदा मिलाकर 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर से हमने जो बुना फंदा है उसके साथ आगे वाला फंदा मिलाकर इसको ऐसे कटाते जाना है और फंदे भी बाइंड ऑफ होते जाएंगे। तो टोटल हमने 20 फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ करने हैं। तो नेक की कटिंग हम कर रहे हैं तो इसको हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करिएगा, क्योंकि नेक की बाद में जब हम इसमें फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए।
फ्रेंड्स, हमने लास्ट वाला फंदा भी बाइंड ऑफ कर लिया है, तो बचा एक फंदा और मार्कर भी हमने हटा लिया। यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब दूसरी साइड के शोल्डर के फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 और ये 29 हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम एक फंदा कर लेंगे। 2 फंदों का हमने एक फंदा किया तो टोटल 28 फंदे हो गए। तो आगे के जो 27 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। राइट साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है और एक बार हमने नेक की कटिंग भी कर ली है और 20 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अभी और फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे और नेक की कटिंग आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड है तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप किया और 27 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। फिर आगे हम नेक की कटिंग करेंगे। हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये राइट साइड है। अब यहाँ पे हमने फिर से नेक की कटिंग करनी है और 3 फंदे हमने यहाँ बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ 20 फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे नेक को शेप देनी है तो 3 फंदे हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ करने। तो पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है, इस तरह आगे से स्लिप करना है और आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर इस फंदे से इस फंदे को हमने घटा लेना है। फिर से आगे हमने 2 फंदों को साथ में लेकर एक फंदा बनाना है। तो इसी तरह से फिर से हमने आगे एक फंदा घटाना है। इस तरह से हमने 3 फंदे घटा लेने हैं। तो इसको मिलाकर 25 फंदे रह जाते हैं। फिर आगे हमने 24 फंदों की सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। पहले 28 फंदे थे, 3 फंदे घटकर 25 फंदे रह जाएंगे। राइट साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब बचते हैं 25 फंदे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 25। तो 25 फंदे रह गए हैं और राइट साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड में फर्स्ट वाला फंदा हमने स्लिप करके 24 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। फिर नेक्स्ट रो में हम 3 फंदे फिर से कटाएंगे और नेक को फिर से शेप देंगे। रॉन्ग साइड की बुनाई हमने पूरी कर ली है। फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। तो फिर से यहाँ पे हमने नेक की कटिंग करनी है और 3 फंदे हमने फिर से बाइंड ऑफ करने हैं। तो उसी तरह से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे जैसा कि हमने राइट साइड में किया था। लेकिन इस रो में हमने यार्न भी चेंज करना है और बबल पैटर्न भी बुनना है। तो पहले हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, फिर आगे बबल पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरी यार्न यूज़ करनी है तो यार्न को पहले अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे की बुनाई हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम यार्न को दोनों यार्न को अच्छे से बांध लेंगे, अच्छे से नॉट लगाकर फिर आगे की बुनाई हम कंटिन्यू करेंगे। अब इस रो में भी हमें नेक की कटिंग करनी है। तो इस रो में भी हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे पहला फंदा हम बुन लेंगे, फिर बुने हुए फंदे को आगे वाले फंदे के साथ मिलाकर 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा फिर से करेंगे। तो 2 फंदे हमने घटा लिए। अब तीसरा फंदा और लास्ट फंदा हम घटाने जा रहे हैं। तो 3 फंदे हमने यहाँ घटा लिए हैं और नेक की कटिंग पूरी हो गई है। नेक की कटिंग हमने कर ली है और आगे 21 फंदे बच गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 21 फंदे रह गए हैं। तो आगे हमने बबल पैटर्न की बुनाई कंटिन्यू करनी है।
यहाँ 2 बबल के बीच में एक बबल आ जाए उस हिसाब से मिलाकर हमको बुनाई करनी है। तो यहाँ पे आगे 2 फंदे हमने बुनने हैं, फिर हमने आगे एक बबल की बुनाई करनी है। एक फंदा हम बुन चुके हैं, उसके बाद एक, ये 2 मिलाकर 3 फंदे हो गए। अब इसके ऊपर हमने बबल बुनना है, तो एक फंदा छोड़कर हमने उसके जस्ट नीचे से 3 फंदे उधेड़कर 5वें फंदे की बुनाई करनी है। फिर आगे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर से बबल बुनना है। इसी तरह से इसी को आगे फॉलो करते जाना है। 3 फंदे बुनने हैं और बबल बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। राइट साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है और नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब 22 फंदे रह गए हैं, तो 22 फंदों के साथ ही आगे शोल्डर की बुनाई हम कंटिन्यू करेंगे। ये रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब 22 फंदे रह गए हैं, आगे हमें शोल्डर की बुनाई अभी करना बाकी है। जैसे हम बबल रोज़ बुनते आए हैं उसी तरह से बबल की रोज़ हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने 15 इंच बुनाई कर ली थी नेक की कटिंग होने से पहले। अब उसके आगे हमें 4 इंच और बुनना है। 4 इंच होने तक हमें बुनाई करनी है। फिर दूसरी साइड के शोल्डर की भी उसी तरह से हमने कटिंग करके बुनाई करनी है आगे। हमने नेक की कटिंग करने के बाद आगे बबल रोज़ को ही रिपीट करके शोल्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। अब इसकी लेंथ हमने पूरी कर ली है। 15 इंच पहले हमने नेक की कटिंग से पहले बुन लिया था, इसके आगे 4 इंच की हमने बुनाई और कर ली है। तो बॉर्डर से इसकी नाप लें ऊपर तक, तो हमने 19 इंच की बुनाई इसकी कर ली है। अब यहाँ पे इसके अच्छे से आप नाप लें, तो 15 इंच तक हमने नेक की कटिंग की, उसके आगे हमने 19 इंच होने तक बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे 19 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। आप अपनी बेबी के हिसाब से इसकी लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इस साइड के शोल्डर की तो हमने बुनाई कर ली है, नेक की कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड के नेक की भी कटिंग करनी है और शोल्डर की भी बुनाई इसी तरह से करेंगे। जैसे हमने इस साइड नेक की कटिंग की, फिर आगे शोल्डर की बुनाई पूरी की, उसी तरह से इस साइड भी हम पहले नेक की कटिंग करेंगे, फिर आगे की बुनाई पूरी करेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली थी, अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो जहाँ तक हमने जो यार्न यूज़ किया उसी यार्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे डार्क जो ग्रे कलर की यार्न है वो उससे बुनाई हुई है, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो 28 फंदे हैं इसमें, तो 28 फंदों की पहले हमने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है, अब हमें राइट साइड बुनना है। फिर जब हम रॉन्ग साइड आएंगे उस टाइम हमने नेक की कटिंग करनी है। तो इस रो में हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करना है और आगे 26 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है, और जो लास्ट वाला फंदा है उसको स्लिप करना है। उसको स्लिप करके निडल में लेना है, उसकी बुनाई हमने नहीं करनी है। यहाँ तक बुनाई करके एक फंदा रह गया, इसको हम ऐसे ही बिना बुने निडल में ले लेंगे। फिर हमें रॉन्ग साइड आना है। अब रॉन्ग साइड में हमें 3 फंदे घटाने हैं, तो यहाँ पे आगे के जो 2 फंदे उन्हें साथ में बुनना है। फिर बुने हुए फंदे को मिलाकर आगे वाले फंदे के साथ दोनों को साथ बुनकर यहाँ दूसरा फंदा घटा, इसी तरह से यहाँ 3 फंदे हमने घटा लिए। अब आगे के 24 फंदों की पर्ल बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है।
रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर लिया है और एक बार हम नेक की कटिंग कर चुके हैं। अब आगे हमने बबल पैटर्न को बुनना है। तो दूसरे कलर की यार्न हम यूज़ करेंगे और बबल पैटर्न को हम इस रो में पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में हमने फिर से नेक की कटिंग करनी है। तो यार्न चेंज करके हम आगे की बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ जो पहला फंदा है उसकी हम सीधी बुनाई करेंगे। अब यहाँ एक फंदा हमने सीधा बुना, अब बबल पैटर्न को ही हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक फंदा बुनने के बाद हमने पहला बबल बुनना है इस रो का। 4 फंदे हमने उधार दिए, उसके बाद जो 5वां फंदा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न को थोड़ा सा खींचकर आगे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधा बुनने के बाद आगे बबल फिर से बुनना है हमने। फिर इसी तरह से इसी को आगे कंटिन्यू करना है। 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर अगला बबल बुनना है। इसी तरह से इस रो की बुनाई हमने पूरी करनी है। यहाँ याद रखिएगा जो लास्ट का फंदा है बचा हुआ उसको हमने ऐसे स्लिप कर लेना है, बुनना नहीं है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा करके 3 फंदे घटाने और नेक को शेप देनी है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटाया, ऐसे ही 2 फंदों का हमने आगे एक फंदा करके दूसरा फंदा घटा लिया। अब ये तीसरा फंदा भी हम घटा चुके हैं। अब बचे 21 फंदे, इनको पर्ल बुन कर हमने ये रो पूरी करनी है। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है और साथ ही नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 फंदे रह गए हैं। अब आगे बबल रोज़ को ही हमने रिपीट करते जाना है और इस साइड के शोल्डर की तरह ही यहाँ भी हमने इसकी लेंथ पूरी करनी है। इसी के साथ फ्रंट पार्ट की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। हमने बबल रोज़ को ही रिपीट करके इस साइड के शोल्डर की भी बुनाई पूरी कर ली है। तो दोनों साइड के शोल्डर की बुनाई पूरी हो गई है, नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ फ्रंट पार्ट की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की तो बुनाई पूरी कर ली है, अब हमें बैक पार्ट की बुनाई करनी है। तो उससे पहले एक बार इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो बॉर्डर से इसकी नाप लेंगे तो टोटल ये 19 इंच हो जाना चाहिए। तो पहले हमने इसकी नाप ले ली थी, एक बार फिर से ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 19 इंच हमने फ्रंट पार्ट की बुनाई कर ली है। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट की बुनाई करनी है। याद रखिएगा यहाँ पे जो नेक का पार्ट है उसमें हमने 4 इंच की बुनाई की है और इसमें जो नेक का पार्ट है वो 4 इंच आगे हमने बुना है। तो 15 प्लस यहाँ पे 4 इंच आगे बुनाई की, तो टोटल 19 इंच हमने बुनाई की है। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की बुनाई पूरी कर ली है और नेक की कटिंग भी हमने गुलाई में कर ली है। अब बैक पार्ट हमने बुनना है, उसके बाद फिर नेक से फंदे उठाकर हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो बैक का पार्ट हमने सिंपल बुनना है, तो इसमें बॉर्डर की जो बुनाई हमने की है उसी तरह से बॉर्डर की बुनाई करनी है। आगे हमने सिंपली बुनना है, इन्हीं 3 कलर के यार्न को यूज़ करके आगे बुनाई हमें करनी है। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग की है, बैक पार्ट में हम नहीं करेंगे। बैक पार्ट हमने बिल्कुल सिंपल बुनना है। मैंने बैक पार्ट की बुनाई कर ली है। जैसे फ्रंट पार्ट में हमने बॉर्डर की बुनाई की थी 64 फंदों के साथ, वैसे हमने बुनाई की। फिर बॉर्डर बुनने के बाद 12 फंदे बढ़ाकर हमने 76 फंदे कर लिए। अब जैसे कलर कॉम्बिनेशन से हमने आगे बुनाई की है उसी तरह से बैक पार्ट में बिल्कुल सीधी बुनाई करके हमने आगे बुनाई पूरी कर ली है और 19 इंच होने तक बैक पार्ट की हमने बुनाई कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक की कटिंग नहीं की है और बिल्कुल सिंपल बुना है। इसको 19 इंच होने तक इसकी बुनाई कर ली है और फ्रंट पार्ट के बराबर इसकी बुनाई पूरी हो गई है।
फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल बुनाई बताऊं और बच्चों को पहनने में कंफर्टेबल हो और दिखने में भी अच्छा लगे। फ्रंट और बैक पार्ट की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हमने दोनों साइड के शोल्डर को जोड़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक के फंदे उठाकर नेक के बॉर्डर की बुनाई बाद में करेंगे। अभी हमने यहाँ पे शोल्डर्स को जोड़ लेना है, फिर हम आगे की बुनाई नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब हमें आगे दोनों साइड के शोल्डर को जोड़ना है, तो दोनों पार्ट्स को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब दोनों साइड 22-22 फंदे मिलाकर हमने जोड़ने हैं। रह जाते हैं बैक साइड के 32 फंदे, उन्हें हमें वैसे ही छोड़ देना है। बाद में जब नेक की हम बुनाई करेंगे उस टाइम वो हमें यूज़ करने हैं। दोनों साइड के शोल्डर को जोड़ना पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है, एक बार फिर से इस वीडियो में भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक में 22-22 फंदे हैं, तो टोटल 44 फंदों को हमने एक ही निडल में पहले इंसर्ट कर लेना है, फिर फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है। तो एक एक्स्ट्रा हम निडल ले लेंगे, फिर फ्रंट साइड का एक फंदा, बैक साइड का एक फंदा। अब इसी तरह से हमने एक एक करके एक ही निडल में इन 44 फंदों को इंसर्ट कर लेना है। सारे फंदों को हमने एक ही निडल में इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ दूसरी साइड है, तो इन 44 फंदों को फिर से उस साइड ले जाएंगे। इसकी साइड हम चेंज करेंगे, फिर वहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ इस निडल में एक बार फिर से इंसर्ट कर लेंगे। हमने साइड चेंज कर ली है। अब इस साइड से हम फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको फंदे बाइंड ऑफ करने। पहले इस साइड के शोल्डर के हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, इस साइड के शोल्डर को जोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो फ्रंट और बैक का एक फंदा लिया, उसको हमने एक कर लिया। फिर उसके बाद आगे के 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। टोटल 3 फंदे हो जाएंगे, तो 3 फंदों की हमने बुनाई की। फिर इस फंदे को भी लेकर आगे के 2 फंदे लिए और उनको साथ में बुनना है। तो इस तरह से आगे 3-3 फंदे लेते जाएंगे साथ में और फंदे बाइंड ऑफ करते जाएंगे। और याद रखिएगा, बिल्कुल हल्के ही हाथों से आप फंदे बाइंड ऑफ करें ताकि शोल्डर अनकंफर्टेबल ना हो। अब इस साइड के शोल्डर के तो फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब लास्ट में हमने यहाँ पे यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। यार्न सिक्योर करने के बाद दूसरे साइड के शोल्डर के फंदों को भी इसी तरह से हमने बाइंड ऑफ करना है। फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये राइट साइड से कुछ ऐसा लगेगा। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। इस साइड के फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब नेक के हमने 32 फंदों को निडल में ही रख लेना है। फिर आगे दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों को भी इसी तरह से बाइंड ऑफ करके जोड़ लेना है। हमने दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों को भी बाइंड ऑफ कर लिया है। तो इसी के साथ दोनों साइड के शोल्डर की सिलाई यहाँ कंप्लीट होती है। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों शोल्डर की सिलाई बिल्कुल हल्के हाथों से की है। फ्रेंड्स, अब रह जाते हैं नेक पार्ट के ये 32 फंदे। इन 32 फंदों को इसी निडल में हमें ऐसे ही रखना है। जब हम आगे नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो फ्रंट पार्ट से हमने फंदे उठाने हैं और बैक पार्ट के साथ मिलाकर आगे नेक के बॉर्डर की बुनाई हम गोलाई में करेंगे। और आगे स्लीव की बुनाई कैसे करनी है वो भी हम आगे पार्ट में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्रंट पार्ट बुनना सीखा, बैक पार्ट बुनना सीखा और नेक पार्ट की कटिंग करना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी।
मंदिर में पूजा हो रही है और घंटी भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो इसी विश के साथ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। फिर मिलेंगे हम बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में बने रहने के लिए। जाते जाते आप सभी को रक्षाबंधन की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।